व्याकरण के अंतर्गत आपको विशेषण पढ़ाने जा रहे हैं। विशेषण इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको हमने समझाया था, उनका हम फिर से एक बार अभ्यास करते हैं दूसरे उदाहरण के साथ। सबसे पहले विशेषण के बारे में जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जो किसी संज्ञा की विशेषता गुण धर्म के बारे में बताएं उसको क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है ना, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में यह गाय क्या है? भूरी रंग की है, तो गाय की विशेषता बतला रहे हैं। गाय संज्ञा है। आम खट्टे हैं में आम क्या है? संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है? कि वो खट्टा है। तो इस प्रकार से जो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इसके अलग अलग प्रकार हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से गुण दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भाव, अच्छा, बुरा, कायर, है ना, डरपोक आदि का बोध कराते हैं। इनके भाव के बारे में बताते हैं। समय, आकार, रंग, इन सब का जो गुण या दोष होता है उनको इस संज्ञा के बारे में, संज्ञा के गुण दोष या भाव, आकार, रंग, इन सब के बारे में बताते हैं। ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं पहले ये में पहले प्रकार में दिया है भाव के बारे में। जैसे राम अच्छा लड़का है ना। समय, मैं अगले साल घूमने जाऊंगा। आकार, या देखो खेत का आकार गोल है। रंग, यह फूल लाल रंग का है। इस प्रकार से इन जो गुण दोष है उनका गुणवाचक विशेषण में वर्णन किया जाता है। आगे संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या के बारे में बताया जाता है। इसके दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में एक निश्चित संख्या के बारे में बताया जाता है जो संज्ञा है या सर्वनाम है उनके। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, मेरी कक्षा में 40 छात्र है ना। 40 छात्र है, यह 40 संख्या के बारे में बता रहा है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, एक पंखा के बारे में बता रहे हैं। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, 2 चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे, तो 100 लोगों के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से ये जो निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो संख्या होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वो निश्चित नहीं होता है। कुछ हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ जैसे उदाहरण देखिए, बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कुछ लोग बता रहे हैं कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कम छात्र कुछ फल खाकर, है ना। यहाँ पे कुछ फल के बारे में बता रहे हैं। फल 1 खाया 2 खाया ये नहीं बताया। कुछ देर बाद, है ना, तो ये समय के बारे में बता रहे हैं तो कुछ देर बाद बता रहे हैं। कितने बजे जाएंगे ये नहीं बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है वो अनिश्चित है। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा, है ना। तो इसमें जो नाप तौल आदि का बोध कराते हैं मात्रा का। जैसे हम दुकान जाते हैं तो हमको क्या होता है, 1 किलो शक्कर चाहिए। कपड़े खरीदने जाएं तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ऐसे सारे जो नाप तौल या मोल होता है उसका इसमें वर्णन करते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण में और एक दूसरा अनिश्चित परिमाण में। तो निश्चित परिमाण क्या होता है, जब विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराता है या तौल का बोध कराता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया देखिए, 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चावल। ये निश्चित परिमाण को बता रहे हैं, निश्चित मात्रा को बता रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें मात्रा निश्चित नहीं होता है।
जैसे मुझे कुछ मीटर कपड़े चाहिए, है ना, मुझे कुछ जगह देखनी है, मुझे कुछ घी चाहिए। ऐसे जब हम मात्रा अनिश्चित रूप में रखते हैं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। आगे चौथा प्रकार देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसका वर्णन किया था दूसरे उदाहरण के साथ, उसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो ये चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर हम जानते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं और सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, इसके अलावा सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले लग जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कैसे पहले लगता है, तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसको हम जानते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में पहले ही प्रयोग हो जाता है। जैसे वो यहाँ पे उदाहरण देखें, वह नौकर नहीं है, तो नौकर क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, मगर संज्ञा के पहले सर्वनाम लग गया वह, है ना, वह, तो वह विशेषता बतला रहे हैं उनकी, तो ये सार्वनामिक, इसके अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जहाँ संज्ञा के पहले ही कर देते हैं। अब यहाँ पे नौकर संज्ञा है और वह सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर घोड़ा संज्ञा है और यह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ पर घोड़ा की विशेषता बतला रहे हैं, मगर वो सर्वनाम शब्द पहले हो जाने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, है ना, यह वीडियो। इसमें हमने विशेषण के चारों प्रकार के बारे में अभ्यास किया, जाना, है ना, अन्य उदाहरणों के माध्यम से जाना। तो इनको आपको और अच्छे से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसके पहले आपको हम कुछ गृह कार्य भी दे रहे हैं, उसको आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो जैसे इस वीडियो को पढ़े आपने, तो उनकी परिभाषाओं को भी याद रखना है कि कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखना है बच्चों। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखना है। और संख्यावाचक विशेषण के 3 उदाहरण लिखना है आपको। निश्चित के 3 लिखेंगे और अनिश्चित के 3 लिखेंगे। इस प्रकार से विशेषण को अच्छे से याद करना है ताकि हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकें और आपके जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी लिखकर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो का जो विषय था वो अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान से सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं बच्चों।